आज के समय में हो रहा है। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा आदमी छांटा जाए पूरी संगत में जो मैं कहूँ उसका उल्टा करे और करवाए। तो एक डॉक्टर के मिश्रा थे, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। तो बुलाया उनको कि डॉक्टर साहब अपनी कलम और डायरी लाओ। लाए कि लिखो इसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे कोई इंजेक्शन शरीर में मत लगवा दे। कभी भी किसी भी परिस्थिति, लिख लिया और लिखो, कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे शरीर में कोई उस तरह मतलब चीड़ फाड़ मत करवा दे। लिख लिया, लिखो और लिखो, कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे शरीर में किसी का कोई ब्लड मतलब खून मत चढ़वा दे। लिख लिया और लिखो, अगर ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। देखो क्या बोले, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। और वही काम जो गुरु महाराज ने मना किया वही वेदांता हॉस्पिटल में वही काम हुए। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, दुनिया में कोई गोला और बारूद नहीं मुझे मार दे। जो मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे वो खुद धोखा आ जाएंगे। लेकिन प्रेमियों, उन्होंने सोचा हमने तो मार दिया, लेकिन गुरु महाराज कहीं नहीं गए। वो जो पाए एक एक काम करके जाएंगे। प्रेमी भाई, एक एक काम, ये सब गुरु महाराज का खेल चला है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब तुम सब हताश हो जाओगे, एक तरफ से हताश हो जाएंगे, अब कुछ नहीं, जब मेरा काम होगा। अभी हम हताश कहाँ हुए, अभी तो टाल ठोक रहे हैं, अभी तो ये हो जाएगा, जब हो जाएगा ये होगा वो, अभी तो हम हताश नहीं हुए। जब हताश हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, जब गुरु महाराज का काम, ये गुरु महाराज के वचन, जब मेरा काम होगा। तो प्रेमियों, धीरे धीरे तो गुरु महाराज का काम अपनी, गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मैं युग परिवर्तन करने आया हूँ, युग परिवर्तन करके जाऊंगा। चाहे सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी कही हुई बात इधर से उधर नहीं हो सकती है। जो मैंने बाग लगाया, उसपे बहुत से लोग जो बाग लगाते हैं लेकिन फल नहीं खा पाते, लेकिन मैंने जो बाग लगाया है उसके फल खा के जाऊंगा। और जाने से पहले मंच लगा के पूछूंगा, बोलो जो मैंने कहा है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जब तुम हाथ उठा के कहोगे हो गया, तब तो मैं जाने की सोचूंगा, चाहे 400 साल क्यों ना रहना पड़े। अरे प्रेमी भाई बहनों, 100, 200, 250, 300 क्यों नहीं कहा गुरु महाराज ने, 400 साल क्यों कहा? कभी विचार किया? कोई जिंदा रहेगा 400 साल? गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ये टाट की पूजा करवा के जाऊंगा मैं। तो टाट वाले रहेंगे क्या? कोई हमें से रहेगा कोई ना? लेके कह रहे मैं कर तुम्हारे ही सामने पूजा करा के जब जाऊंगा ये सब। और एक तरफ कह रहे 400 साल। कभी दिमाग से लगाया? कभी? गुरु महाराज एक एक काम करेंगे। प्रेमी भाइयों, शंका मत करना, गुरु समर्थ है। 12 गुणों के राम नकली सीता बना सकते हैं। तुम करो अग्नि में वासा, मैं करूं निशाचर। जाको मरम लक्ष्मण हूं नहीं जाना। जो 24 घंटा लक्ष्मण हनुमान सीता के साथ रहे वो भी नहीं पहचान पाए ये सीता नकली है असली है। तो गुरु को पहचान लोगे? वो कभी भी सादृश्य उसी रूप में भी आ सकते हैं और दूसरे में भी आ सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, में अपनी तरफ से निकल मंच से जो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब मैं आऊंगा, पहले कहा मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, तुम्हें खोजने पर भी नहीं मिलूंगा, और ऐसा घेर फंसाऊंगा कि अच्छे अच्छे मिस्त्री फेल हो जाएंगे, टूट जाएगा पर निकलेगा नहीं। कहा कि नहीं कहा? अरे बच्चा, जब मैं आऊंगा तो तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे। क्या कहा? कि मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे। तो ये बताओ
उसी भेष में आ जाए तो कौन नहीं पहचानेगा? कौन है? अरे तुम तो सत्संगी हो, गैर सत्संगी भी पहचान लेंगे कि जी बाबा जय गुरुदेव। वो कहेंगे जब मैं आऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाओगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे। अरे बच्चा, हो सकता है ये बाल भी काले हो जाए, तो कह रहे वो हो तो गए महाराज जी के, सुना होगा काले बाल वही तो है, काले बाल में अर्थ का अनर्थ। अरे बच्चा, जब मैं आऊंगा तो मुट्ठी भर लोग होंगे जो मुझे पहचान पाएंगे, वो आगे चल के मुट्ठी भर लोगों से ही परिवर्तन होगा, भीड़ से नहीं हो। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा पहले छटनी होगी, फिर कटनी होगी, फिर चटनी होगी। तो प्रेमियों, ये काम सब ज्यादातर हो चुका है। जब महाभारत होने को था तो कृष्ण भगवान ने जानबूझ के अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी मरवाने की। कभी तुम सुना है राजा एक तरफ और सेना एक तरफ? कभी हुआ ऐसा? लेकिन कृष्ण ने अपने सामने जानबूझ के अपनी सेना को मरवाने के लिए दे दिया। क्यों? कि उन्होंने जो सेना में थे सिपाही, उन्होंने कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना। क्यों? वो तो नौकर थे, पैसे से मतलब था, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं था। तो जानबूझ के अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी। बाबा जय गुरुदेव ने भी अपनी पूरी नारायणी सेना काल के एजेंटों को दे दी। जय गुरुदेव। आया कुछ समझे? समझ आगे पूरी तरह से। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी नारायणी सेना पूरी काल के एजेंटों को दे दी। समझ गए? आओ। अब समय धीरे धीरे आ रहा है, वो बहुत जल्दी आ रहा है, समय आ रहा है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो राम की सेनाएं राम राम कह के पत्थर डाल रही हनुमान ने वो समुद्र में रास्ता बनाने के लिए वो पत्थर फेर रहे। तो रावण की सेना भी बोली, मंत्री वगैरह को, महाराज जब राम के नाम से जो पत्थर फेर सकते हैं तो आप तो ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब तरह की ताकत है, और आपके डर से देवता थर थर कांपते हैं, तो आपके नाम से भी पत्थर पहनने चाहिए। हाँ लाओ बड़े बड़े पत्थर। रावण बोला कि लाओ बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थर लाए गए और रावण का नाम लेके डाले तो अंदर चलेगी, कोई एक भी ऊपर नहीं आया। तो रावण को भी गिलानी हुई, और उनके जो वो सब जो थे मंत्री संतरी मिलिट्री के, और वो भी सब निराश होने लगे कि भाई राम के नाम में शक्ति है, रावण के नाम तो कोई शक्ति नहीं है। तो रावण ने पानी के अंदर मुंह गाड़ दिया और बोला अंदर ही अंदर, अगर राम के नाम में शक्ति है तो मैं जब जानू तो मेरे पत्थर ऊपर आ जाए। तुरंत पत्थर ऊपर आ गए। पत्थर ऊपर आ गए तो रावण कहा, देखो रावण के नाम में शक्ति है कि नहीं? क्या महाराज रावण की जय हो, महाराज रावण की जो जयकार लगने लगी। तो प्रेमी भाई बहनों, वो शक्ति किसमें थी? राम। वो शक्ति जय गुरुदेव नाम में थी। ये जितने ही काल के एजेंट जय गुरुदेव नाम को छोड़ दे, ये अपने आप नाम ले तो पता लग जाएगी। ये जो कुछ भी बोल रहे जय गुरुदेव नाम से बोल रहे, जय गुरुदेव नाम को छोड़ दे। जितने भी नकली हैं जो, इनको पता लग जाए अपनी औकात की, जैसे रावण को पता लग गया। अरे गैर सत्संगी भी जो जय गुरुदेव बोलेगा उसका भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर इनकी क्या शक्ति है? तो प्रेमी भाई बहनों, मुझे माफ करना, मुझे आ जाती है तो फिर बोल ही देता हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कोई बात छोड़ी नहीं। देखो वैसे मैं कहता नहीं हूँ, और गुरु महाराज ने जो बताया मैं कह रहा हूँ, ये आप अपने अर्थ लगाना, सोचना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। गुरु महाराज ने सन 84 में हमारे यहाँ सत्संग किया। मथुरा जिले में पहला सत्संग हमारे घर पे किया। तो लोगों ने पूछा कि बाबा जितने महात्मा आए सबने किताबें लिखी, लेकिन आपने कोई किताब नहीं लिखी। तो गुरु महाराज ने कहा, ये रामायण जो है बच्चा इन्हीं हाथों से, गुरु महाराज ने कहा ये रामायण जो है इन्हीं हाथों से लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद में मथुरा आश्रम बड़े मंच सत्संग सुना रहे गुरु महाराज। अरे बच्चा,
जिन्होंने रामायण लिखी उन्होंने पहले घट रामायण लिखी। घट रामायण का उस समय के विद्वान ने बहुत विरोध किया, तो उस घट रामायण को छुपा लिया। इसके बाद रामचरितमानस लिखा कर तुम पढ़ पढ़ के मर जाओ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। जो घट रामायण में लिखा वही रामायण में लिखा, क्योंकि समझ में आ जाता था। एक एक चौपाई का 20-20 अर्थ नहीं लगाते, एक ही अर्थ होता ना, समझ में आ जाता। तो समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक चौपाई का 20-20 अर्थ लगा रहे हैं कि तुम पढ़ पढ़ के मर जाओ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। और गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जिन्होंने रामायण लिखी उनका 45-50 के बीच में समय पूरा हो गया, तो उन्होंने जो घट रामायण लिखी थी वो अपने शिष्य टोडरमल के पास रख दी कि बच्चा, अब मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं जाने वाला हूँ, तुम ये रख लो, मैं फिर आऊंगा और ये तुमसे ले लूंगा। ठीक है महाराज। कि महाराज मुझे कैसे पता लगेगा कि आप ही हैं? जब आएंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? कि बच्चा मैं पूरा प्रमाण दूंगा, जब तुम्हें विश्वास हो जाए तो मुझे ये किताब दे देना। ठीक है महाराज। तो जाके महाराज पूना में जन्म लिया उन्होंने, राजघराने में। और उनकी भी जैसे राम की राज तिलक की तैयारी उनकी भी हो रही थी। 9 साल की उम्र में घोड़ा पे चढ़ के भाग आई, गुरु महाराज बता रहे। 9 साल की उम्र में घोड़े पर चढ़ के भाग आए, घोड़ा भी छोड़ दिया रास्ते में, और वहीं पहुंचे जहां घट रामायण पहला भाग रखा था, टोडरमल के पास। बोले कि बच्चा मेरी किताब। अब वो टोडरमल ऊपर नीचे को देख रहे हैं, कहाँ 45-50 साल की उम्र, कहाँ 9-10 साल की उम्र, कोई पहचान लेगा? अब ऊपर नीचे देख रहे हैं कि महाराज आपने तो कहा था कि मैं प्रमाण दूंगा कि हाँ ये बात सही। तो उन्हें पूरा प्रमाण दिया, उनको विश्वास हो गया टोडरमल को, तो उनको वो किताब दे दी। और जाके हाथरस पहुंचे, हाथरस में आगे के भाग लिखे जिनको गुरु महाराज पढ़वाते, पंडित जी सुना होगा, आगे के घट रामायण के भाग लिखी। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जिन्होंने रामायण लिखी वो इसी नाम से आए, हाथरस वाले इसी नाम से आए, आज उसी अपनी तरफ उंगली कह आज उसी नाम से, और आगे भी। ये मैं सामने बैठ के सुना, मैं किसी सुनी बात में सामने बैठे, गुरु महाराज ने कहा इसी नाम से जिन्होंने रामायण लिखी वो आए, इसी नाम से हाथरस वाले आए, आज उसी नाम से वो आगे भी। तो गुरु महाराज ने कहा, तो उन्होंने कहा कि प्रमाण दूंगा। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि बच्चा मैं जब आऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाओगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे, और मुट्ठी भर लोग होंगे जो मुझे पहचान पाएंगे। ये बालवी काल हो सकता है, ये बालवी काल हो जाए, लेकिन हम कट्टरपंथी बन जाएं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो जब ही मानेंगे जब गुरु महाराज उसी वेश में आएंगे। ये है ना, हम तो मानेंगे नहीं इस बात को। ये अपने, मेरी बात है, ये अपने दिमाग से सोचना, ये मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगा, ये तो अपनी बात है। ये जो गुरु महाराज ने बताया वो मैंने बताया, ये अपनी सोच से करना। जय गुरुदेव। टाइम देख लेना, टाइम बहुत है। अच्छा सुनाओ। प्रेमी भाई बहनों, इस समय काम सब गुरु महाराज को करना है। जैसे मास्टर ब्लैक बोर्ड पे लिख देते ही, अरे बच्चा ये याद करो, मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ, फिर तुमको आके पूछूंगा, कहते हैं ना मास्टर लोग, आप तो सब हैं। तो गुरु महाराज भी हमको सब बता के और चले गए कि मैं फिर आऊंगा और तुमसे सब पूछूंगा। लाइट गई ना, बोल लगा दिया। जय गुरुदेव। छोड़ो, मेरी सुन रहे आवाज? ना वो बैटरी ना है। जय गुरुदेव। ये बैटरी चार्ज है, आपकी बैटरी तो कोई बात नहीं है। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा,
मैं भी खेल खेलूंगा, मेरे खेल को देख के भ्रमित मत हो। ये सब तो गुरु महाराज भी हमारी आंखों से अंतर ध्यान हो गए। जैसे मास्टर दूसरी क्लास में चला जाए तो कहे भाई ये तुम अब लिखो, मैं फिर आऊंगा और तुमसे ये सब पूछूंगा, कहते हैं ना। तो गुरु महाराज ने सब एक एक बात बता के गए कि बच्चा मैं आऊंगा, परिवर्तन करूंगा, मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन देखो गुरु महाराज ने भी कहा कि कल युग में महात्मा गुरु कभी शिष्यों की परीक्षा नहीं लेते, लेकिन छोटा मोटा टेस्ट तो लेते ही। भाई पास फेल की कैसे पता चलेगा? तो गुरु महाराज ने भी इस समय टेस्ट का चल रहा है चक्कर, और जो टेस्ट में कितने पास होंगे कितने फेल, अभी हम जो है इनमें से बहुत चटनी होगी। प्रेमी भाई एक मुझे ध्यान आ गया, अभी एक बात और बता दूं। 49 साल पहले 1976 यही 20 तारीख जो कल आ रही है, दीपावली का दिन, 49 साल बाद पड़ रहा है। इसी 20 तारीख को दिवाली के दिन गुरु महाराज को बरेली में हथेड़ी 5 किलो की हथकड़ी बेड़ियां डाली गई गुरु महाराज के पे। 21 को डाली, इसी 20 तारीख को, 20 को। हाँ, यही दीपावली पड़ी थी, दिवाली के दिन, दीपावली के दिन की बात। 10 अक्टूबर में यही 49 साल बाद वो योग बन रहा है। ये मुझे थोड़ा याद आ गई, तुमने तुम्हें बता फिर तो प्रेमियों, तो गुरु महाराज का बच्चा छोटा मोटा टेस्ट तो लेते ही। तो गुरु महाराज ने भी पहले इमरजेंसी में एक छोटा सा टेस्ट लिया। गुरु महाराज उस समय की जो सरकार थी नसबंदी और गर्भपात पर बहुत जोर दे रही थी, तो गुरु महाराज ने उसका बहुत विरोध किया, नसबंदी और गर्भपात का। उस समय की सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। गुरु महाराज ने कहा कि ये घृणित काम मत करो, ये बहुत बुरा काम है, ये ब्रह्मा की सृष्टि के खिलाफ काम मत करो, नहीं कुदरत नाराज हो जाएगी और तुम्हें सजा दे देगी। अरे मैं वो महात्मा हूँ, तुम ज्यादा जिद करोगे तो मैं आदमी की वर्षा भी कर सकता हूँ। तुम जनसंख्या नियंत्रण की जो बात करते हैं ना, मैं वो आदमी हूँ कि आदमी की वर्षा भी कर सकता हूँ। तो बच्चा ये काम मत करो। तो गुरु महाराज को भी जेल में डाल दिया उस समय। और क्या दोष आरोपण लगाया कि बाबा जय गुरुदेव ने रेल की पटरियां उखाड़ के बेच दी। रेल की पटरी तो बाबा जय गुरुदेव ने उखाड़ के बेच दी, लेकिन रेलों का आना जाना कभी बंद नहीं हुआ। तो गुरु महाराज जेल में गए तो वहां की जो है जितने नेता लीडरों को बंद किया वो सब रोने लगे कि महाराज अब क्या ये नहीं छोड़ेगी, अब जेल में ही सड़ा के मार देगी। तो गुरु महाराज ने अपने प्रेमियों को पत्र लिखे और कहा, अरे बच्चा, लोगों से जयप्रकाश नारायण थे और वो जो कौन से महात्मा थे जो घूमे कब हमें क्या ऐसा ही था, घूमे के लेते थे ना, नाम भूल रहा हूँ ना, और एक और थे महात्मा है जो जमीन विनोबा भावे, उनको पास भी आदमी भेजे, पत्र भेजा कि भाई तुम जो है बाहर हो, तुम जो है मदद करो। तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए कि भाई हम भी कुछ नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ में, ने हमको भी बंद कर देगी वो, क्या तुम छोड़ो। जब प्रेमियों को आह्वान किया, अरे बच्चा ये सब छोड़ो, तुम आ जाओ जेलों में। इतनी तादाद में उत्तर प्रदेश में तो इतनी तादाद में जेल में पहुंचे कि जेलों में जगह नहीं रही और सरकार घबरा गई। वहीं से गुरु महाराज ने जनता पार्टी को बनाया और आह्वान किया। और फिर 23 मार्च 1977 को गुरु महाराज जेल से रिहा हुए, तिहाड़ जेल से। गुरु महाराज को बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन जेल से ही उस समय की जो प्रधानमंत्री थी मुसम्मात, उसको बहुत परेशान किया गुरु महाराज। जिधर जाती गुरु महाराज सामने ही दिखते उसे दिल्ली में। तभी तो तिहाड़ जेल बुलाया कि तुम झूठ बोलते हो कि वो जेल में है ही नहीं, यहाँ लाओ।
तो काल कोठरी में रखा गुरु महाराज को, फिर भी गुरु महाराज को सामने नहीं दिखते। ये सब गुरु महाराज का चमत्कार था। जब गुरु महाराज 23 मार्च 1977 को जेल से रिहा होने के बाद पहला सत्संग गुरु महाराज ने 3 अप्रैल 1977 को बाराबंकी उत्तर प्रदेश में किए। क्यों? कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जेल में गए सत्संग में। उत्तर प्रदेश में भी बाराबंकी जिले से सबसे ज्यादा गए। वहां की 11 माताओं के बच्चे जेल में पैदा हुए। 11 बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जेल में गई माता बहनें, और जेल में बच्चे पैदा हुए। तो पहला सत्संग गुरु महाराज ने बाराबंकी जिले में 3 अप्रैल 1977 को किया। और गुरु महाराज वहाँ क्या बोले? अरे बच्चा, इमरजेंसी तो आराम से निपट गई। देखो कितना कष्ट भोगा गुरु महाराज ने, फिर भी कह रहे अरे बच्चा, इमरजेंसी तो आराम से निपट गई। लेकिन इसमें भी बहुत से प्रेमी चूक गई। क्यों? जेल में उस समय क्यों चूके? कि बहुत सौ ने तो झंडे गायब कर दिए मकानों से, हम बाबा जी के चेला नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। फोटो गायब कर दिए, हम बाबा जी के चेला नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन बहुत से प्रेमी आदेश के अनुसार जेल में चले गए। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, बहुत से प्रेमी इसमें चूक गए, लेकिन आगे चल के इमरजेंसी से ज्यादा खराब समय आएगा, उसमें मत चूक जाना। अब जो चूक गए अब वो पछता रहे कि जो लोग इमरजेंसी में जेल में गए उनको कहीं 25 कहीं 20,000 रुपया पेंशन मिल रही है, बसों में आना जाना फ्री। अब रो रहे हैं वो लोग जिन्होंने फोटो गायब किए, झंडे उतार दिए कि अरे हम भी जेल में चले जाते तो हमको लोकतंत्र सेनानी हो जाते, हमको भी पेंशन मिल जाती। तो अब पछता रहे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, आगे जाके इमरजेंसी से ज्यादा खराब समय आएगा, उसमें मत चूक जाना। अब प्रेमी भाई बहनों, ये बताओ वो समय आ गया कि आएगा? आएगा। और वैसे आ भी गया। क्यों? कि जब गुरु महाराज जेल में थे तो पत्र व्यवहार भी होता था और मिलाई भी करते थे प्रेमी जाके जेल में। लेकिन अब 13 साल से ऊपर हो गए, न तो कोई पत्र व्यवहार है, न कोई मिलाई है, तो खराब समय तो है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इससे भी ज्यादा खराब समय कब आएगा? जब गुरु महाराज आएंगे। इससे भी खराब समय जब आएगा जब गुरु महाराज है। क्यों? कि हमारे बीच में से ही बहुत से लोग मुकदमा दायर करेंगे, ये तो नकली है, बहरू किया है, इसके खिलाफ जेल में डालो। सरकार खुद ही खिलाफ रहेगी उस समय सब। तो उस समय गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, उस समय मत चूक जाना। तो वो समय धीरे धीरे आ रहा है। ये सब गुरु महाराज ने बताई। तो प्रेमी भाई बहनों, एक कोई बात छोड़ी नहीं गुरु महाराज ने बताने के लिए। सब धीरे धीरे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, कि तमाम किस्सा कहानी कही कि एक सेठ जी यात्रा को गए। पहले रेल मोटर ये तो थी नहीं, हवाई जहाज, तो पैदल का रास्ता था, देशाटन करने जाते थे। तो सेठ जी एक मुट्ठी चना अपने 4 लड़कों को देंगे, ये गुरु महाराज बता रहे। और कहा, बच्चा, ये संभाल के रखना, मैं फिर आऊंगा तुमसे ले लूंगा। अगर जिंदा रहा तो मैं आऊंगा 10-5 साल बाद और तुमसे ले लूंगा। ठीक है पिताजी। किसी ने रख लिए, किसी ने चबा लिए, किसी ने खा लिए, कीड़े खा गए। एक लड़के ने क्या किया, उसको बोता रहा हर साल, उस चनों को वो एक कमरा भर गया। जब सेठ जी 10 साल बाद आए और पूछा कि बेटा मेरे चने कहाँ हैं? तो बोला, अरे वो तो कीड़े खा गए, वो ये हो गया, वो हो गया। एक बोला, अरे पिताजी मैं दाऊं, देखो कमरा खोला तो कमरा भर रहा है, ये कि मेरा असली सपूत ये। तो गुरु महाराज आएंगे और वो भी पूछेंगे, अरे बच्चा, मैं एक आश्रम को तुम्हारे लिए सौंप के गया था, वो भी तुमसे नहीं समझ पाया, मेरा घर भी तुमसे नहीं समझ पाया, उसमें भी शराबी कबाबी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम तो निमित्त बन जाओ। राम ने भी समय का इंतजार किया, कृष्ण ने भी समय का इंतजार किया, और मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा भी काम हो गया। जो राम के साथ में छोटे छोटे कोल भील भालू बंदर लगे, उनका इतिहास में नाम आ गया। जो कृष्ण के साथ में छोटे छोटे ग्वाल वाल लगे, उनका भी इतिहास में आ गया। अरे बच्चा, तुम मेरे काम में भी थोड़ा निमित्त बन जाओगे तो तुम्हारा भी इतिहास में नाम आ जाए, नहीं तुम सब हट जाओ।
मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता और मेरे काम को कोई कर नहीं सकता। मैं तो अपना काम पेड़ पौधों से भूत प्रेतों से करा लूंगा, लेकिन बच्चा तुम्हारा कहीं इतिहास में नाम नहीं आएगा। ये हम अनुभव कर रहे हैं। गुरु महाराज हमारे साथ में 24 घंटे, और जहाँ हम काम करते हमारी, जहाँ ये लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, जहाँ 1000 रुपया खर्चा कर, जहाँ हम 1000 करते हैं ये लाख करते हैं, हम जहाँ लाख करते हैं ये करोड़ करते हैं, फिर भी हर जगह मात खा रहे हैं। ये पूरा गुरु महाराज अनुभव कर रहे हैं। ये समाधि वाला, ये समाधि प्रकरण था। हमने पूरे गुरु महाराज ने कहा मंदिर पे, अरे बच्चा इधर मेरे गुरु महाराज रहेंगे रोड के, उधर मैं रहूंगा, वो मुझे देखते रहेंगे, मैं उन्हें देखते रहूंगा, खबरदार इधर मेरा बाल भी मत रखना। वो कह रहे हैं अरे बाल भी का, चल हम तो पूरे शरीर को रख देंगे। चलो वो भी गलती की गुरु महाराज का। अभी मेरे ये दादा गुरु का, हमारे का ये मंदिर अभी 7 आना बना है, 9 आना बना, 7 आना बाकी। अरे बच्चा मैं तो अकेला था, इतना कर दिया, तुम चाहो तो इसे पूरा कराने। जहाँ 7 आना मंदिर बनना था वहाँ समाधि बना रहे ये लोग, जहाँ समाधि बना रहे। पहली गलती की कि वो शरीर रख दिया उन्होंने, दूसरी गलती की जहाँ 7 आना मंदिर बनना था वहाँ समाधि बना रहे। हमने पूरे हिंदुस्तान में रजिस्ट्री कर करके जितने जिम्मेदार थे, ट्रस्ट के, संस्था के, सबको पत्र भेजा कि भाई ये रुकवाओ, लेकिन किसी ने कोई, लेकिन निमित्त बन गए तो वो तो स्टे लग गया, हाई कोर्ट से लगा, और हाई कोर्ट में से ये जो है स्टे खत्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता भी है और सुप्रीम कोर्ट का माना हुआ वकील है, 12 लाख रुपए में किया इन्होंने एक दिन के लिए स्टे खत्म कराने के लिए। 3-3 लाख में 2 जूनियर उसके 18 मतलब बताते ये लोग 20-22 लाख का खर्चा था, लेकिन हमारे पास कहाँ, कैसे भी कर करा के 1-1.5 लाख रुपया हम कर पाए। और 1.5 लाख रुपया वाला ये 1 लाख वाला वकील क्या करेगा वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वकील तो करना ही था। अब गुरु महाराज का चमत्कार क्या होता है, मैं कोर्ट में था सुप्रीम कोर्ट में के, और जो है ये हमारे शर्मा जी थे हरियाणा बल्लभगढ़ के, हम कोर्ट में खड़े कि गुरु महाराज चाहे तो इस समाधि को बनवाओ चाहे रुकवाओ, ये तुम्हारा काम, हमारे बस का तो नहीं है, लेकिन आपने कहा निमित्त तो हमने बन गए, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। तो प्रेमी भाई बहनों क्या चमत्कार होता है, जैसे कपिल सिब्बल बोलने को हुआ तो जज खुद बहस कर रहा है और 1 मिनट में इनकी एप्लीकेशन खारिज, इसके बाद में हुआ गुरु महाराज। हमारे वकील को तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें हमारे तो 1.5 लाख बेकार गई। तो ये गुरु महाराज जी का काम था। अभी 26 जुलाई को तारीख थी, हमारे पास पैसा नहीं था, केस डिले हो गए, अपील करनी थी, हाई कोर्ट में इन्होंने अपने फेवर में करा लिया, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को चाहिए 5-6, 10 लाख रुपए, और पैसे वकील के लिए थे नहीं, तो 5-6 महीने डिले हो गया हमारा केस। हमने डाला और 25 जुलाई पड़ी, हमने अपने वकीलों किया, उन्होंने बड़े बड़े धुरंधर वकीलों को किया, 8-10 वकील थे उनके। अब संयोग ऐसा बना कि जैसे ही 15 नंबर कोर्ट में 4 नंबर पे हमारा केस आ गया, और हमारे जो सीनियर वकील तो दूसरे कोर्ट में फंस गए बहस में, और मौके पे आ नहीं पाए। और आवाज भी हमारे जूनियर वकील था, वो बोले कि साहब ये बाईपास कर दो, जब सीनियर वकील आ जाएंगे जब सुन लेंगे। जब तक पंकज का वकील बोले कि साहब हम आगे हमारी सुन लो, और जज बोले आ जाओ तुम ही आ जाओ, डबल बेंच थी कि आ जाओ तुम्हारी सुन लेती। और छूटते ही क्या बोले जज कि ये बताओ पहले तुम कि कौन से आधार पे, कौन से कानून के अंदर 13 साल से तुम मथुरा जय गुरुदेव आश्रम पे जमी हुई। अपने आप जज पूछ रहा है कौन से आधार से तुम जय गुरुदेव आश्रम पर 13 साल से कब्जा किए हुए, और 3 हफ्ते में तुम कोर्ट को जवाब दो। हमको यह थी कि हमारा ये मंजूरी हो जाए अपील, देखो मंजूर भी हो गई, नोटिस भी जारी हो गए, उनको जवाब भी मांग लिया, हमारा वकील है नहीं। तो क्या हमारा काम है ये गुरु महाराज,
गुरु महाराज जी का अरे बच्चा निमित्त तो बनो, कौन के सिर पर बैठ के क्या काम करा दी। हालत खराब हो रही है महाराजों की, ये जितने महाराज सबकी खराब हो रही है, सबको नोटिस पहुंचे नहीं रहे हैं। अब देखो क्या खेल हो रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, तो निमित्त तो बनो, खेल गुरु महाराज का है वो सब होगा। गुरु महाराज जी का अरे बच्चा जो परिवर्तन होगा उसकी शुरुआत पहले मथुरा से होगी, फिर देश और दुनिया में परिवर्तन हो। ये गुरु महाराज जी ने मंच से कहा, जो परिवर्तन होगा पहले शुरुआत मथुरा से होगी, फिर देश दुनिया में परिवर्तन। अब आपने माहौल देख रहे हैं, हमारा भी चल रहा है संगत का, और देश दुनिया की भी स्थिति देख रहे हैं आप क्या हो रहा। कभी भी कुछ हो सकता है दुनिया के अंदर। जो जितने हथियार बने कोई आदमी के लिए मारने के लिए बने हैं, खेलने के लिए नहीं बने हैं, वो सब काम साथ में ही होगा। ये जो काम है साथ में ही होगा। अभी 16 तारीख थी, हम बड़े उत्साहित थे कि 16 तारीख में सब हो जाएगा, लेकिन हमारे करने से थोड़ी होगा। और वो जो है दोनों दल छुट्टी चले गए 27 तारीख तक। अब वो 27 तारीख को आएंगे जब कोई डेट लगेगी जब, लेकिन हमारी तो जल्दीबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु महाराज का टाइम फिक्स है। उधर कुदरत भी तैयार है, क्योंकि परिवर्तन तो कुदरत करेगी ना। तो काम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये भी इधर होगा उधर कुदरत भी करेगी। परिवर्तन होगा, जबरदस्त परिवर्तन होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मेरी प्रार्थना है कि कभी जरूरत पड़े तो मथुरा के लिए तैयार रहना। सभी भाई मथुरा के लिए तैयार इस समय बोला जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, हमसे लोग आप पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन हमको क्या पता, गुरु महाराज को पूछो भाई, हमको क्या पता है। लेकिन ये हमको पता है कि गुरु महाराज हमारे साथ में। क्यों कि जब महाभारत होने को था तो कृष्ण भगवान के पास कौरव और पांडव दोनों पार्टियां गई कि महाराज हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो कृष्ण ने कहा देखो भाई, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, मैं भी कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन बोला अगर तुम हथियार नहीं उठाओगे तो तुम्हारा हम क्या करेंगे, हमें तो सेना दे दो, ले लो। तो प्रेमी भाई बहनों, किसकी जीत हुई? जिसके साथ कृष्ण थे उसकी जीत हुई। सेम पूरी स्थिति है। एक तरफ तो गुरु महाराज का पैसा है, एक तरफ गुरु महाराज है। हमें तो ये देखना है गुरु महाराज जीतते या गुरु महाराज का पैसा जीतता है। हम न हार रहे न जीत रहे, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमें तो ये देखना है कि गुरु महाराज जीतते या गुरु महाराज का पैसा जीतता है। ये ठीक है, सही है ना? सही है। हम थोड़ी चीज न हारे न जीते, क्योंकि न हमें महाराज बनना न कोई अध्यक्ष बनना। हाँ ये जरूर है, जब तक गुरु महाराज व्यवस्था कोई बनती है, जब तक गुरु महाराज आने में देर है, जब वहाँ केवल गुरु महाराज के खड़ाओं की पूजा होगी। जब तक गुरु महाराज नहीं आए वहाँ किसी महाराज की या किसी अध्यक्ष की पूजा नहीं होगी। अध्यक्ष हमारे गुरु महाराज ही रहेंगे टेस्ट के, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु महाराज आजीवन टेस्ट के अध्यक्ष है और न कोई महात्मा वहाँ बनेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आपसे प्रार्थना है इसलिए तैयार रहना हो, कभी भी गुरु महाराज की मौज हो सकती है। अभी जो टाइम लगा रहे गुरु महाराज लगा रहे, बाकी उनकी तरफ से सब गुरु महाराज का मेरा काम हो गया, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। तो भैया हमको भी समय का इंतजार करना पड़ेगा, हमें भी जल्दबाजी नहीं। हाँ लेकिन निमित्त तो बनना पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने सब एक एक बात बताई। टाइम और बता देना। अभी टाइम आधा घंटा। अच्छा, जय गुरुदेव। आधा घंटा बोलो खूब आ रहा हाँ। एक प्रेमी देखो, गुरु महाराज ने कहा तो बच्चा अभी मैंने सत्संग नहीं सुना है, सत्संग सुनाने लायक तुम्हें बना रहा हूँ, और जब सत्संग होगा तो सत्संग सुनते सुनते जीवात्माएं चल जाएंगे। सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल। सत्संग सुनाने लायक बना रहा हूँ। अभी तुमको सत्संग सुना दिया जाए तो तुम सब यहाँ से भाग के खड़े हो जाओ। हालांकि गुरु महाराज ने बताया, अभी मैं थोड़ा बोल दूं तो एक भी नहीं रुकेगा ये, एक आध मुश्किल से।
गुरु महाराज ने, हम जो प्रार्थना बोलते हैं ना कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें भजन ध्यान सुमिरन तो बता नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और कृपा और दया हम जानते नहीं। गुरु महाराज ने सारी बात होते, कृपा और दया हम जानते नहीं कि क्या होती है दया, क्या कृपा किसको कहते हैं। एक दिन मेरे कुछ समझ में आए तो भाई गुरु महाराज से, जब हम किसी सत्संगी से पूछते हैं कि भाई कैसी वो जहरी, बोले गुरु महाराज की बड़ी दया हो रही है, गुरु महाराज की बड़ी दया हो रही। सब कहते हैं भाई दर्शन में दया भी हो रही है। जी मेरे सामने जिन लोगों के पास कच्चे मकान नहीं थे, वो आज कई कई मंजिल की कोठियों में रह रहे हैं। जिन लोगों के पास साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, आज कई कई लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो दया तो हो रही है। जहाँ मेरे पास 80 में एम्बेसडर कार थी, आज मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं। 150 बीघा जमीन मेरे पास भाई साहब, 1 इंची बेची नहीं और जमीन रही नहीं। 1 इंची बेची नहीं और जमीन रही नहीं। मिल के हमारा डिमोशन हो रहा है और जो है सब लोग चला रहे हैं गुरु महाराज की बड़ी दया हो रही। मैं कल कहूंगा, गुस्से में गया मैं सुबह गुरु महाराज पेट्रोल पंप की तरफ से आ रहे, मैं कार्यालय के सामने खड़ा, गाड़ी रोक दी, जय गुरुदेव, यहाँ बच्चा ठीक है, बात ठीक है। सब लोगों ने दया करे, हमें तो कोई दया पाया है ना। बोले चुप, समझते नहीं हो तुम दया क्या होती है। तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज की विशेष दया है। अब जो कहने को तो बहुत ही, लेकिन डांट लगा दी, चुप पड़ गए। बात तो बहुत कहने को थी, लेकिन अब उन्होंने डांट लगाई, चुप पड़ गए और जाके छोटे मंच पर पहुंच गए सत्संग के लिए। और जाते ही बोले, अरे बच्चा, जब गुरु किसी प्रेमी पे विशेष खुश होता है तो खुश होकर 3 चीज देता है। क्या? एक तो बीमारी, एक निर्धन बनावे और एक अपमान। तो कोई लेना चाहो बीमारी? मैंने कहा कि वैसे हम समझ गए, हम पे ही दया हम समझ गए, हम पे ही दया काई बेटा। तो अब कोई चाहेगा मैं बीमार रहूं, पर मेरे परिवार में कोई बीमार रहे? कोई चाहेगा कि हम निर्धन बने? सबने पहले एक गाड़ी ने 10 गाड़ियां जाए, 1 बीघा नहीं 10 बीघा है, सब यही है ना। कोई चाहेगा अपमान हो, लेकिन गुरु महाराज कह रहे बच्चा दवा तो खानी पड़ेगी, राजी नहीं? नहीं गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जिसको एक बार देख लेता हूँ उसे भूलता नहीं, जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं। लेकिन हम तो भागने की खूब कोशिश कर रहे, लेकिन वो छोड़ने वाले। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम चाय करो चाहे चूल करो, तो दवा तो तुमको खानी पड़ेगी। जब माँ छोटे बच्चे को घुट्टी पिलाती है तो कड़वी घुट्टी बच्चा पीता नहीं है, मुंह दबा लेता है। और माँ क्या कहती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी रोता देखती है? कभी नहीं। लेकिन उस समय निर्दयी बन जाती है माँ, और पैरों में दबा लेगी, कौनी अड़ा देगी, खूब रोए, और लेकिन जबरदस्ती चम्मच से कड़वी घुट्टी लाती। चुप, वो कड़वी घुट्टी उसके फायदा के लिए। जब डॉक्टर घोड़े का ऑपरेशन करता है तो मरीज खूब चिल्लाता है, खूब चिल्ला ले, लेकिन डॉक्टर उसको सब सफाई कर देता है, क्योंकि वो मरीज जब भी ठीक होगा घोड़े का ऑपरेशन हो जाएगा। इसी तरह महात्मा भी फिर दया नहीं करते। अभी तो दया कर रहे हैं, लेकिन अब आगे दया करने वाले नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुमको दवा तो खानी पड़ेगी, राजी नहीं? क्या राजी खानी पड़ेगी। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, खूब तुमको समझ आया कि बच्चा कोई किसी का नहीं है, तुम अकेले आए अकेले जाओगे, न किसी का बाप, न बेटा, न पति, न पत्नी, सब कोई किसी का नहीं। बताया ना, घर मकान दुकान जब जाओगे सब छोड़ना पड़ेगा। कहा कि नहीं कहा? लेकिन हम फिर भी नहीं मानने कि नहीं हमारा तो है। लेकिन गुरु महाराज का, अरे बच्चा,
तुम राजी से नहीं मानो। जब तुम शाम को सोओगे तो कुछ ख्वाब देख के सोओगे कि सुबह हम ये करेंगे वो करेंगे ये, लेकिन सुबह तुम्हें नजारा कुछ और ही मिलेगा। जिसके लिए तुम रात और दिन मर रहे गिर रहे वो अपना दिखेगा ही नहीं। जिसके लिए रात और दिन मर रहे गिर रहे वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। उस समय केवल गुरु याद आएगा, उस समय केवल गुरु याद आएगा। बच्चा सत्संग जब सुनाएंगे, जब तुम्हें अपना कोई दिखे ही नहीं, घर परिवार नाते रिश्तेदार कोई दिखे ही नहीं, जब सत्संग होगा और सत्संग सुनते सुनते जीवात्माएं, अभी तो सत्संग सुनाने लायक बना रहा हूँ, अभी सत्संग सुनने लायक नहीं, तो बताओ अभी सत्संग सुनोगे? तो वो समय आ रहा, गुरु महाराज ने कहा कि एक को नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ बच्चा, पूरी दुनिया के सब जीव बैठ जाए फिर भी एक कोना खाली, लेकिन वो खाली थोड़ी लेके जाएंगे। भले बुरे गुरु भक्त नर के कबू न जाए, लेकिन गुरु पर अभी हमें विश्वास ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, गुरु पर विश्वास है साहब। अरे होता तो फिर हाथ उठा देते तुरंत, अब कहा है? चूक जाए, चूक जाए। अभी हमें कोई यही नहीं पता कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं। बता दोगे? खड़े आ जाएंगे, बताते जल्दी से। बताइए, खड़े आ जाओ। कौन कौन बताओ, बताओ कौन कौन लोगों साहब संभाल लिए। गुना क्या लड़के? 2 और नाती 5 और लड़की 1। बहू, अब तो एक भर गई, एक रह गई। तो कुल मिला के 12 हैं, लेकिन एक है भूल गए तुम। गुरु महाराज भूल गए तुम, और सब भूल गए। गुरु महाराज ना 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 ना, अब नहीं तुम अपना बेटा मान लो चाहे बाप मान लो, कहा कि नहीं कहा? मुझे भी अपना घर का सदस्य मान लो, लेकिन हमने आज तक गुरु महाराज को अपना सदस्य घर का नहीं माना। गुरु महाराज अरे महाराज तुम, अरे अब तुम बैठ जाओ। और लेकिन गुरु महाराज कह रहे बच्चा मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो तो मान रहा है। वो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा किसी को अगर कलयुग देखना है तो मथुरा में आके आश्रम में देख ले, कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। और ये भी कहा हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हर काफिला में कहा कि बच्चा मेरा पता क्या है? जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। हर जगह कहा मेरा पता जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, यही कहा ना सब जगह। अब लोग वहाँ कह रहे हैं कि मथुरा में क्या है? कंकड़ पत्थर को ये वो तमाम भाषा बोल रहे। गुरु महाराज कह रहे हैं मेरा पता मथुरा है, तो मथुरा को छोड़ के चले जाएंगे? प्रेमी भाई बहनों, एक दफे ऐसा हुआ कि मथुरा जिले का बच्चा बाबा जय गुरुदेव के खिलाफ में जितनी किसान यूनियन, जितने किसान, जितने व्यापारी और जितने सरकार, जितने उद्योगपति सब खिलाफ में। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में 4 मंत्री, केवल मथुरा के 4 मंत्री, मायावती की सरकार वो भी खिलाफ, मुख्यमंत्री भी, वो सब मंत्री खिलाफ, जितनी राजनीतिक पार्टी सब खिलाफ। अब ये बताओ, ये के गांव करे सो राम करे, ये हो तो है नहीं? ये गांव एक हो तो भगवान क्यों ना चले? और जहाँ एक गांव की बजाय सैकड़ों गांव हो, गांव के साथ में कस्बा और शहर भी हो, तो एक आदमी की चलेगी? चलेगी? और कहें कि 5 पंच परमेश्वर दाखिल होते हैं, 5 पंच परमात्मा के बराबर होते हैं, जहाँ हजारों पंच हो तो एक आदमी की चलेगी? लेकिन गुरु महाराज ने सिद्ध करा दिया कि मैं क्यों, कि वो भगवान है। जब सबने ताकत लगा ली तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, ऐसा तो कृष्ण ही था जो मथुरा छोड़ के चला गया, लेकिन मैं उस गुरु का चेला हूँ, मथुरा छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। लेकिन वह गुरु का चेला अंधेरे में चप्पल उतार के भाग गया। बड़े शर्म की बात है, जो वह गुरु का चेला अंधेरे में चप्पल उतार के भाग जाए और कह रहे हो कंकड़ पत्थर है, बड़े शर्म की बात। तो गुरु महाराज ने जितने आसपास रहते हैं सबसे कहा अरे बच्चा,
देखो कोई कहीं की नेता लीडर थे, कोई कुछ हो जाए तो जो आसपास रहते हैं उन सबसे कहा, सबने हाथ खड़े कर दिए। तो गुरु महाराज कोई बस की बात ना है भाई, सब खिलाफे जितनी राजनीतिक पार्टी सब खिलाफे को, और डर की वजह से ये जो है मंडी में नहीं था बाजार, वो होली गेट था मथुरा, तो सामान लेने के लिए नहीं जाते थे आश्रम में जो आसपास रहती, और एक एक करके आश्रम छोड़ के भागने लगी। तब स्वामी जी ने कहा कि जब सब फेल हो जाते हैं तब मेरा काम शुरू होता है। जब सब फेल हो गए, सबसे पूछा, सबने हाथ खड़े कर दिए, अजी छोड़ो तुम। चौधरी संतराम से 11:30 बजे रात को बोले, अरे बच्चा, उस बच्चे को बुलाओ। मेरे पास चौधरी संतराम ने गाड़ी भेजी कि स्वामी जी बुलाने में गया। रात के 12 बज रहे, और गुरु महाराज जहाँ तिवारी बैठते हैं ना, उसी बरामदे में बीच में नीचे जमीन में बैठे मिले गुरु महाराज, और ये सब लोग जितने थे वो सब खड़े। और मैंने जाके प्रणाम किया। मैंने इतना उदास कभी गुरु महाराज को नहीं देखा। फिर जाके प्रणाम किया, बोले आ गए? हाँ स्वामी जी। देखो ये लोग मेरे लिए तमाम लफड़ा खड़ा कर देते, मैं यहाँ का काम करूं कि वहां का काम करूं। गुरु महाराज ने कहा ये लोग मेरे लिए तमाम लफड़ा खड़ा कर देते, मैं यहाँ का काम करूं कि वहां का काम करूं। मैं स्वामी जी मैं क्या करूं, या मैं तुम ही तो पार आ गए, ये भगाओ इन्हें, अजी छोड़ो इनको सब। बोले अजी छोड़ो, ये सब कुछ नहीं। वो एक राधेश्याम शर्मा थे, पूर्व विधायक, वो सर्वदलीय संघर्ष समिति जितनी राजनीतिक पार्टी सबका अध्यक्ष बना रखा था उसी राधेश्याम शर्मा को। और वो जो है रोजाना झल्लूस निकाले शहर में, और रोजाना भाषण बाजो, गुरु महाराज से उल्टा सीधा गाली गलौज बोले कि ये तो मथुरा में कंस पैदा हो गया दोबारा, और इस कंस को भगा नहीं तो पूरी मथुरा पे कब्जा कर लेगा। रोजाना झल्लूस निकले। तो गुरु महाराज ने कहा, ये बताओ बच्चा, वो तुम राधेश्याम शर्मा को जानते हो, विधायक को? नहीं। ऐसा गुरु महाराज आप ही की कृपा से कौन सा नेता है मथुरा में जो मुझे न जानता हो या मैं न जानता हूँ? भाई जो दूरदर्शी पार्टी थी, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, तो जितने चुनाव दूरदर्शी पार्टी ने लड़े वो सब मुझे ही मथुरा से लड़ा गुरु महाराज। अच्छे अच्छे देखो तो प्रधानमंत्री जैसे चौधरी संतराम से बोले, देखो पूरे उत्तर प्रदेश में तुम कहीं से किसी को लड़ाओ, लेकिन मथुरा से जिसको मैं कहूँगा वही लड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम उस राधेश्याम शर्मा को जानते हो? नहीं स्वामी, ऐसा कौन सा नेता है जो मुझे न जानता हो, मैं न जानता हूँ, क्यों आपने सबके सामने चुनाव लड़ाए? तो ठीक है, सुबह उसके पास चले जाना। अरे स्वामी जी, जाति झगड़ा हो जाएगा। वो रोजाना गुरु महाराज को गाली गलौज उल्टा सीधा बोलता है, झलूस निकलता है, और जाति झगड़ा हो जाएगा। गुरु महाराज बोले कि किसी में हिम्मत है जो तुमसे झगड़ा कर जाए? अरे तुम अपने को कुछ समझते नहीं, मेरी अपने में कुछ हो जब था। गुरु महाराज बोले तुम अपने को कुछ समझते, मैं अपने में कुछ और जब था, तो कुछ नहीं, उसके पास चले जाना। मैं स्वामी जाति झगड़ा होगा? अजी कुछ नहीं। मैं स्वामी जी मैं पीटूं तो यूं पिटने चाहिए, इन्हें भेजो मेरे सामने। मैं पीटूं तो यूं पिटने चाहिए, मनु भाई, चौधरी संतराम, तिवारी वारी, ये सब तरंसी वगैरह। अब इनकी जो है और स्वामी जी बोले अच्छा सो जाओ। सो गए साहब, और सुबह 6 बजे फिर आ गए। अरे बच्चा जल्दी जाओ, वो निकल जाएगा। फिर मैं जिद करने लगा, मैं स्वामी जी इन्हें भेजो। स्वामी जी कह रहे नहीं बच्चा, ना स्वामी जी मैं पिटूं तो ये पिटने चाहिए, और ये जाने को तैयार नहीं हुए। अब स्वामी ने जबरदस्ती इनको 5-6 को भेजा साथ में, और बोले कि तुम बोलना मत, नहीं तुम पिट जाओ, ये अपने आप बात कर लेगा। अब गए साहब, अब देखो गुरु महाराज का चमत्कार दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। गए, मैंने उसका दरवाजा खटखटाया, और भूल लेकर के आए। आते मेरी जेठ भले, अरे चौधरी भैया तुम भले आए, मैं तो तुम्हारा अभी तुम्हारे पास आदमी भेजने वाला था, मेरे को कोई कसर रहेगी क्या? भाई मैंने कहा अभी कोई कसर रहेगी कि नहीं? नहीं, तुम अपनी बात पीछे करना, पहले मेरी सुन लो। चलो साहब अंदर कमरे हॉल में बैठे, तो वो लोहियाबादी था, वो तो 2 बार या लोहिया जी आए होंगे सब नेता ने के काम में। ये शैलेंद्र को देख सुना है तुमने? शैलेंद्र जानते हैं? शैलेंद्र उसी के पास रहता था,
वेदा के पास ही, उसी के साथ आश्रम पे आया था। तो बोले कि भैया पहले मेरी सुन लो तुम। तो सुनाओ सब तुम। कि मैं रात को सोया हुआ था, अर्ध निद्रा में था, न सोया न जगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत पहले खत्म हो गए। मेरे पिताजी की शक्ल में एक सफेद कपड़ा पहन के आया और मुझसे बोला कि तुझे शर्म नहीं लगती? तू बाबा जय गुरुदेव के खिलाफ आंदोलन कर रहा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, नहीं तो तुरंत जाके बाबा जय गुरुदेव से माफी मांग। भैया रात भर नाच लो। अब यूँ कह रहा हूँ मैं कि भैया कौन से मोहते में बाबा जय गुरुदेव के पास जाऊँ? रोजाना तो मैं गाली दे रहूंगा, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ? तो मैं ये देख रहा था भाई कि भैया ऐसा कौन सा आदमी है मथुरा में जो मुझे बाबा जय गुरुदेव के पास ले जा सके। तो भैया रात भर तुम्हें याद करी मैंने, भैया रात भर तुम्हें याद करी। अभी मैं तुम्हारे पास आदमी भेजने वाला था और तुमको साथ लेके, और मैं जब बाबा के पास जाता, भैया तुम भले आगे मुझे बाबा के पास ले चलो। अरे मैं चलो भेजाएगी। वो तो गुरु महाराज ने सब सेट कर दिया। तुरंत गाड़ी में बैठ गया वो, और गुरु महाराज बैठे मेरे तुरंत लम्बा पड़ गया, लंबा एकदम लम्बा। बोला बाबा मुझ पे गलती हो गई और मैं पहचान नहीं पाया, और बाबा मैं किसी के साथ नहीं, मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु महाराज बोले तुम हमारी क्या मदद करो? देखो बुला भी लिया, उनसे कहे तुम हमारी क्या स्वामी जी का मंच। कि बाबा ऐसा है, रक्षा मंत्री भारत सरकार जाट फर्नाडीज थे उसमें, तो वो मेरा खास आदमी है। वो भी लोहियावादी है, मैं भी लोहियावादी हूँ, वो मेरा खास आदमी है। और 2 आदमी तुम दिल्ली भेजो। भाई रक्षा मंत्री भारत सरकार प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर है, ले जाओ। सब वहाँ गए। जो आदमी रोजाना गाली गलौज उल्ट पटांग बोल रहा है कि बाबा जी ने ये जमीन हड़प ली, ये कर लिया, और वो कह रहा है वहाँ रक्षा मंत्री साहब कि बाबा जय गुरुदेव के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है, बाबा जय गुरुदेव ने किसी की जमीन नहीं हड़पी है, और भाई तुम मदद करो कैसे भी। अच्छा, तुरंत उसने फोन उठाया, डीएम एसएसपी को फोन किया रक्षा मंत्री का, अगर मथुरा आश्रम पे जय गुरुदेव आश्रम कोई हरकत हो गई तो समझ लेना। भाई साहब जब तक आए तो जब तक तो पुलिस की सब व्यवस्था टाइम टू ठुस। तो ये हमारे काम है, उनकी व्यवस्था अपने करने के निमित्त तो उनको बना प्रेमी भाई बहनों। फिर बोला अरे कि ये महसी ठीक कहते, वो भी आ रहा है, आ रहे होगा तो चले जाओ। अरे मैं स्वामी जान पहचान, अरे वो जाट है, मैं जाट तुम्हें रिश्तेदार है, वो मुजफ्फरनगर मेरठ को, मैं मथुरा को। अरे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता न हो, बड़ी आफत है, कोई जान न पहचान, और कह रहे कि उसके पास चले जा। फिर ध्यान आया तो स्वामी जी वो महन सिंह टी कैद का जो है जिला अध्यक्ष रतन सिंह पहलवान, वो रिश्तेदार है दाऊ जी का, गढ़सौली का। अरे उसके पास चले जाओ, तुरंत गाड़ी जी जाओ। और उसके पास गए साहब, वहाँ तो कमरा भर रहा, आश्रम के खिलाफ बैनर पोस्टर, आश्रम के खिलाफ कि बाबा जी ने जमीन हड़प ली, किसानों की ये करिया वो करी। और मुझे देखते हुए कालो पड़ गए, तुम कैसे आए? अरे मेरी ऐसी क्यों आए, नहीं रिश्तेदारी। अरे भाई वो तो बात सही है, लेकिन हम तो तुम्हारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि बाबा जय गुरुदेव ने जमीन हड़प ली किसानों की। मैंने कि अगर एक भी किसान मथुरा जिले का तुम्हें खसरा खतौनी दिखा दे कि हमारी जमीन बाबा जय गुरुदेव ने हड़पी है, तो मैं वापस कराऊंगा। मुझे भाई विश्वास है, हाँ विश्वास, लेकिन बाबा आते के बाद चल। वो भी गाड़ी बैठ के आ गया, वो भी गुरु महाराज के सामने लंबा पड़ गया। और गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, अगर कोई भी किसान तुमको खसरा खतौनी दिखा दे कि ये जमीन हमारी बाबा जय गुरुदेव ने हड़पी है, तो मैं जमीन वापस कर दूंगा। तुरंत उसने महन सिंह टी को तुमको फोन मिलाया कि दादा कहते हो लोग कि दादा बाबा जय गुरुदेव के जिला अध्यक्ष मेरे रिश्तेदार हैं। वो तुरंत स्पीकर खोल रहे हो, बोल अरे तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो मेरे भी रिश्तेदार। स्वामी सुनने, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो मेरे भी रिश्तेदार हैं। और जो है बाबा जय गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर महन सिंह टीकत को कोई कागज दिखा दे खसरा खतौनी,
तो मैं जमीन वापस कर दूंगा। तो ठीक है, मैं आऊंगा तो वहीं बात करूंगा। मैन सिंह टिकैत आया, बाउंड्री की पल्ली तरफ आश्रम की, बहुत बड़ा मंच और बड़ी जबरदस्त भीड़ के महेंद्र सिंह टिकैत आज पूरी आश्रम को उखाड़ के जाएगा। ये था वहाँ प्रचार, और बहुत पैसा खर्चा किया लोगों ने। तो जाते ही मंच पे बोला, अगर देखो भाई, हम किसानों के आदमी हैं, किसानों के नेता हैं, हम उद्योगपति या व्यापारियों के नेता नहीं हैं। अगर यहाँ जितने किसान हैं और मुझको खसरा खतौनी दिखाएं कि बाबा जय गुरुदेव ने हमारी जमीन को हड़प लिया है, तो मैं वापस कराऊंगा। वो कह रहा मैं वापस कराऊंगा, और वहाँ कोई था ही नहीं इस तरह का, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव कोई जमीन हड़पी नहीं। तब जाके जो लोग लाए थे उन मंच पर बुला के उठा बैठा कान पकड़ के आए कि सालो तुम मुझे यहाँ कैसे ले आए। तो ये गुरु महाराज का खेल है सब। अब टाइम देख लो, और चाहिए कुछ? ये बता रहा हूँ तो वो भगवान है। ये मैंने बताया कि वो भगवान है कि नहीं है। जो भगवान काम करते वो गुरु महाराज ने काम। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि कल युग देखना है तो मथुरा आश्रम पे देख लो। कहा कि नहीं कहा? कहा सर। तो आपको भी सबको ये होगी कि गुरु महाराज को पता है कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मथुरा आश्रम में रह रहे, तो गुरु महाराज भगा क्यों नहीं रहे? होता है ना ऐसा, भगा देने चाहिए ऐसे दुष्ट लोग, लेकिन वो भी बंधे हुए हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया कि बच्चा, जब निरंजन भगवान, काल भगवान सतपुरुष से अपनी साधना द्वारा जीवों को लेके आ रहा था, तो जीव रोने लगे कि महाराज आप हमको काल के हवाले कर रहे हैं, हम फिर आपके पास कैसे आएंगे? तो सतपुरुष बोले कि बच्चे तुम चिंता मत करना, मैं संत महात्मा भेजता रहूंगा और वो तुम्हारे पढ़ा लिखा के यो करा के सबको मेरे पास ले आएंगे। तो काल भगवान बोले कि महाराज फिर तो एक एक जो संत महात्मा आपके जाएंगे, सब एक एक करके सब जीवों को ले आएंगे, मैं तो फिर खाली का खाली रह जाऊंगा। तो क्या करना चाहिए? मेरी 3 बात और माननी पड़ेगी। ये गुरु महाराज बता रहे क्या कि आपके जो जीव जाएं मेरे यहाँ, उनको पुनर्जन्म की याद न रहे, ये मत। दूसरा, आपके संत महात्मा जाएं, न जीवों को ही चमत्कार न दिखाएं, नहीं तो चमत्कार दिखा के सबको ले आएंगे, ये मत। तीसरा कि महाराज मेरे भी कुछ काल के जीव उनके पास रहेंगे, उन्हें भगाए नहीं। क्या कहा? मेरे भी काल के जीव उनके पास रहेंगे, उन्हें भगाए नहीं। बता, जब वरदान दे के आए नहीं भगाएंगे तो भगा देंगे? हम तुमसे ज्यादा काम लेते, और हम जो प्रेमी थे, रूपा धेली जब दर्शन करने जाते, रूपा धेली देते नहीं देते गुरु महाराज को, और फिर रोजाना लेते। तो काल के जो आज महाराज बने वो रोज हमने देखा रोजाना लेते हुए, और उनके लिए खाने पीने के लिए वीआईपी भंडारा और वीआईपी रहने की व्यवस्था, पंखा कूलर वो सब देखा होगा। और जो सत्संगी हो, जो बेचारे भोले भाले आश्रम में रहते सेवादार, उनके लिए नमक रोटी भंडारे देखा। वो दाल भी ऐसी को उसमें एक दानों न मिले तो वो खाने, क्योंकि वो तो भजन कराना है। और जो आप हम सब लोगों से कहते हैं पैसा लेते लाओ बच्चा, सब्जी के लिए उधर टमाटर, इधर बैंगन आपको दिख रहे हैं, भिंडी के पेड़ हैं, ये मिर्च हैं जो करीब मुड़ बांध चुकी हैं, और यहाँ एक लाल कीड़ा लगा हुआ है, तो बहुत इनको खा रहा है, कई बार स्प्रे भी कर दी है। आपको दिखाता हूँ लाल कीड़ा किस तरह का। गुरु महाराज आपकी कोई सुरक्षा नहीं, ये देखिए लाल कीड़ा, आपको कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी। आपके साथ में कोई भी खतरा हो सकता है, आपको बॉडीगार्ड या पुलिस रखनी चाहिए। बताओ, जो दुनिया की रक्षा कर रहे हैं वो उनकी रक्षा कोई करेगा? और गुरु महाराज बोले हाँ सही बात, वो जो कहते हैं उन्हीं की बात मानते हैं, आपकी नहीं मानते गुरु महाराज। कहाँ सही है बिल्कुल ठीक, मुझे बॉडीगार्ड रखने चाहिए। कहाँ महाराज कहाँ बोला जाने वाला था। मेरी एक बंधु गुरु महाराज के पास रहती थी, गुरु महाराज जाने के बाद में घर ले गया। ये घर में मेरे पास 2 रात हुई। गुरु महाराज ने कहा बच्चा बुलाया, तो ये बताओ तुम्हारी बंधु का लाइसेंस ऑल इंडिया का है? देखते कमी स्वामी ऑल इंडिया है, तो बढ़िया काम काफले में मुझे तुम्हें मेरे साथ चलना है और तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी है।
मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। बोले ज्यादा मत बोला करो, जो हम कहें वो सुना करो। ठीक है साहब। बोले कि 2-3 आदमी और देख लो जिनके पास ऑल इंडिया का लाइसेंस हो। तो 3 आदमी ने मैंने और देख ली। स्वामी ये आदमी के देख लिया। तो गुरु महाराज ने नई टाटा सफारी गाड़ी 14-15 लाख की उसमें आती नई तो गाड़ी थी बैठने के लिए, और ड्राइवर दिया, बोले तुम इस गाड़ी में चलोगे और तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे रहेगी, तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी है। वाह, हम भी VIP बने। गुरु महाराज की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी। हम भी जो ये अच्छे बनते थे गुरु महाराज पानी को धक्का दे क्या करते थे। गुरु महाराज हटो तुम पावड़े कहीं दिन में दद्दू से हो गई हमारी, हटो। तो फिर सिपाही मेरे गुरु महाराज के नहीं आने देते हैं। वो जब स्वामी आई सबको रोक देते हैं। स्वामी ये कौन है? हम क्या होता है क्या नजारा होता है कि वो धर्म सिंह थे नैनीताल जानते होंगे। धर्म सिंह अंकल वो गए चाट वाले और स्थिति में गुरु महाराज की गाड़ी आश्रम की जगह ने तब ड्राइवरों को 2-2 करके और हमारे टेंट में भी आए, हमारे आदमी मुझे भी किसी को 1000 किसी को 1500 500 सबको रोजाना हमको जानकारी नहीं थी। तो हमने रख लिया सुबह गुरु महाराज ये राजस्थान की बात है। गुरु महाराज ने दर्शन दे रहे डांस और दर्शन में फोन लेके पीछे तो बॉडी गार्ड थे। तो मैंने रजन दुबे से कहा तुम्हें ये बताओ कि रात जो धर्म सिंह गया था पैसे दे के आप खाएंगे? नहीं स्वामी जो काबिल करते पहले सबको खर्चा पानी के लिए देते। मैं काय को खर्चा पानी तो नौकरी करवा के नहीं भाई भैया VIP गाड़ी भेजी है हमें जो खर्चा पानी क्या जरूरत है? तुम नौकरी करवा बोले नहीं तो मैंने दर्शन लेके अंदर गए पीछे चला नौकरी वाला भाई को बंद आवाज आ रही है बिकते कमारे चर्चा दे सब तो ये क्या बच्चा कभी स्वामी वो मेरे साथ काफिले में चलते सबको खर्चा पानी के लिए देता। मैं स्वामी नौकरी करवा भी लाएगा। मैंने कहा मैं स्वामी नौकरी करवा भी लाए भैया VIP आए वो VIP गाड़ी सब नौकरी पैसे की क्या जरूरत है? तो नहीं मैं सबको देता। मैं स्वामी नौकरी करवानी तो काम करवा मैं तो घर मैं तो नौकरी मैं तो घर जा रहा हूँ। मेरे मतलब तो ये है और भैया ये सब कर कुटिया के अंदर किसी को 1000 किसी को 1500 5 सबको देते। अब ये देख रहे बैंक से हमारे ऊपर का स्वाम करे और इनके मौत को मिला रहे सब स्वामी जी ने सबकी तरफ मौत देखा तो भुटके से मुझे पैसे देते लेकिन मेरे जाओ मैं बाहर मैं इतना खराब कौन जा रहा है तुझे बोले कि कौन बोले कि बोले बड़े बोले कौन बड़ा बोला बोल कौन को सबसे बड़ा बोला बोला शराबी बड़ा बोला तो फिर जो है क्यों पहाड़ पे पड़ा? बोला बड़ा तो पहाड़ पे क्यों पड़ा? बोल कौन बड़ा? तो वो भिखारी बोला कि तो पहाड़ बड़ा तो झूठ क्यों? तो पहाड़ बड़ा तो हनुमान क्यों ले उड़ा? बोल कौन बड़ा? तो बोला कि महाराज फिर तो हनुमान बड़ा तो झूठ। तो महाराज कौन बड़ा? जो हनुमान बड़ा तो राम के पैरों में क्यों पड़ा? तो बोल कौन बड़ा? तो भगवान राम बड़े हुए झूठ क्यों? तो राम बड़ा तो सीता के पीछे लोग के क्यों पड़ा? बोल कौन बड़ा? तो बोले सीता बनी हुई तो झूठ। बोल तो कौन बड़ा? तो जब सीता बनी तो वो रावण क्यों ले उड़ा? बोल कौन बड़ा? तो महाराज रावण बड़ा वो झूठ। तो रावण बड़ा तो राम के हाथ क्यों मरा? बोल कौन बोला? बोल महाराज अब क्या बताऊं मैं?
आप ही बताओ कौन बड़ा? देख, सबसे बड़ा वो जो पी के सब कोई पैसा के नशा में, कोई दारू के नशा में, कोई काऊ के नशा में, सब पी के पड़े। पेड़ से बोलो जय